जब से हिना और उसका खानदान सनकगढ़ आके बसा था, राधा की सबसे अच्छी दोस्ती हिना से ही थी। खान साहब की कपड़े की दुकान थी। हिना स्कूल के बाद जब खेलने के लिए बाग आती, उसने बहुत खूबसूरत रंगों और डिज़ाइन की फ्रॉक्स पहनी होती थीं। राधा तो हिना के कपड़ों की दीवानी थी। राधा को उसके सारे कपड़े ही बहुत पसंद आते थे। वो हमेशा हिना की तारीफ करती थी, लेकिन दिल ही दिल में उसके दिल में ये ख्याल जागने लगा था कि उसके पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं और हिना उससे बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा प्यारी लगती है। लेकिन वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी और दिल ही दिल में एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी। यही बातें सोच सोच कर अब वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी। ज़्यादातर घर में ही रहती। खेलने जाना तो अब उसे पसंद ही नहीं रहा था। इधर हिना भी हैरान थी कि एक ही तो दोस्त बनी थी, वो भी अब उससे बात भी नहीं करती थी। चुटकी भी आजकल शहर गई हुई थी। दिवाली जो करीब थी, हिना चाहती थी कि वो भी राधा और चुटकी के साथ अच्छे से तैयार होकर दिवाली की खुशियां मनाए, जैसे उन दोनों ने ईद पर उसका भरपूर साथ दिया था। लेकिन ये क्या, इधर तो उसे कोई मशवरा भी नहीं दे रहा था कि दिवाली पर कैसे कपड़े बनवाने हैं और कैसे तैयार होना है। इधर आज दारोगा जी दोनों बच्चों के लिए शहर से दिवाली की शॉपिंग करने गए थे। असूलन तो राधा को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो मुंह लटकाए बैठी थी। ऐसा नहीं था कि उसे दारोगा जी के लाए कपड़े पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस बार कपड़े हिना जैसे लेना चाहती थी। इधर दद्दू और चुटकी भी दिवाली के लिए सब की शॉपिंग करके अभी ही लौटे थे। वो सब बैठे खाना खा ही रहे थे कि छोटू बोला, दद्दू, क्या लड़कियों के कपड़े बहुत महंगे होते हैं? दद्दू हैरानी से पूछने लगे, नहीं बेटा, इतने महंगे भी नहीं होते, क्यों पूछ रहे हो तुम? चुटकी भी हंसने लगी और कहने लगी, कहीं इस बार तुम्हारा इरादा लड़कियों जैसा तैयार होने का तो नहीं है? छोटू कहने लगा, मुझे लगता है दारोगा जी की पत्नी राधा को अच्छे कपड़े और जूते लेकर नहीं देती। आजकल वो दिवाली के कपड़ों के लिए बहुत परेशान रहती है। चुटकी फौरन बोली, नहीं तो दारोगा जी आज ही हमारे साथ वापस आए हैं। शहर से वो राधा के लिए बहुत खूबसूरत साड़ी बनवा कर लाए हैं। मेरी साड़ी तो उसकी साड़ी के आगे कुछ भी नहीं है। ये सुनकर छोटू कहने लगा, अच्छा तो आज अगर राधा के कपड़े आ गए हैं तो वो खुश हो गई होगी अब। इसके बाद वो सब खुशी खुशी अपने कपड़े देखने लगे। चुटकी और दद्दू इस बार फिर उनके लिए एक जैसे कपड़े ले आए थे, बस रंग मुख्तलिफ थे। कुछ ही देर बाद वो दोनों रंगों की लड़ाई करते नजर आए। ये रंग मैं लूंगा, मैं लूंगा। दद्दू और चुटकी बैठे उन्हें देखकर हंसते रहे। उन दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और आखिरकार सफ़ेद रंग की शर्ट ढोलू ने और काले रंग की शर्ट छोटू ने ले ली। हर बार ऐसा ही होता था। छोटू अपनी बात मनवा कर ही दम लेता था और आखिर में ढोलू भी मान ही जाता था। दद्दू और चुटकी बस उन्हें देखकर हंसते रहे। इधर दारोगा जी कपड़ों का थैला उठाए बहुत खुशी से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। दारोगा जी की बेगम ने खुशी से मोलू को कपड़े पहनाना शुरू कर दिए ताकि नाप चेक कर सकें। दारोगा जी बोले, राधा, जाओ तुम भी कपड़ों का नाप करो। ऐसा न हो दिवाली के दिन तुम्हें कपड़े बड़े या छोटे हों। राधा बोली, पूरे ही होंगे
मैं दिवाली के दिन ही पहनूंगी। दारोगा जी तो राधा के लिए अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत कपड़े लाए थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया जैसे राधा पहले की तरह कपड़े देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। ना ही वो पहले की तरह जूते बार बार पहनकर देख रही थी, लेकिन वो भी खामोश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि राधा तो बताएगी भी कुछ नहीं। दूसरे दिन चुटकी को स्कूल जाते हुए हिना नजर आई। हिना चुटकी को देखकर बोली, वाह चुटकी, आप वापस कब आई हैं? चुटकी बोली, मैं कल शाम ही वापस आई हूँ। मैं बहुत ही सुंदर कपड़े लाई हूँ। तुम आज शाम आओगी ना कपड़े देखने? हिना शर्माते हुए बोली, जी मैं जरूर आऊंगी। राधा के भी कपड़े आने थे। मैं जाऊंगी, क्या पता उसके भी आ गए हों। चुटकी बोली, हाँ, कल दारोगा जी उसके भी कपड़े ले आए थे। फिर दोनों मिलकर उसके कपड़े देखने भी जाएंगे। तुम्हारे घर मेहंदी भी है ना? तुम मेहंदी लेती आना, हम मिलकर मेहंदी भी लगाएंगे। उस्तानी जी से लगवाने जाएंगे। ये सुनकर तो हिना की आंखें चमकने लगीं और वो हाँ में इशारा करते हुए खुशी खुशी वहां से चली गई। जूं ही शाम हुई, हिना अपने कपड़े लेकर चुटकी के घर जाने को तैयार थी। उसने सोचा रास्ते में राधा को भी साथ ही लेती जाऊंगी। जैसे ही वो दारोगा जी के घर के दरवाजे के पास पहुंची, उसे अंदर से राधा के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, राधा शर्मिंदा हो जाएगी। यही सोचते हुए वो आगे चली गई और चुटकी के घर पहुंच गई। चुटकी ने तो उसके कपड़े देखकर खूब तारीफ की और अपने कपड़े भी उसे दिखाने लगी। इतने में छोटू भी आ गया। यूं लग रहा था जैसे उसे किसी बात का गुस्सा हो या वो किसी बात से बहुत परेशान हो। हिना से कहने लगा, हिना, मेरी बात सुनो जरा। क्या तुम्हारे कपड़े कोई खास दर्जी बनाता है जिसे हम कपड़े नहीं बनवा सकते? ये सुनकर तो हिना बौखला आ गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरी अम्मा ही बनाती हैं। उनका नाम खास दर्जी तो नहीं है, उनका नाम तो लैला है। ये कहते हुए हिना दोबारा से शर्माने लगी। ये सुनकर छोटू खामोशी से खेलने लगा। हिना बातों ही बातों में चुटकी से बोली, चुटकी, मुझे इस बार तुम्हारे जैसे कपड़े लेने थे। तुम और राधा एक जैसे कपड़े पहनोगे। मेरे कपड़े हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। छोटू फौरन से बोला, तो इसमें क्या मसला है? तुम जाकर राधा से कपड़े बदल लो, उसके तुम ले लो और अपने उसे दे दो। हिना बोली, वो क्यों? क्या उसे भी अपने कपड़े पसंद नहीं आए? ये सुनकर छोटू हाँ में सर हिलाने लगा। हिना बोली, हाँ, मैं उनके दरवाजे के सामने से गुजर रही थी, तब वो रो भी रही थी और जिद भी कर रही थी। क्या यही वजह है? वो स्कूल भी नहीं आती आजकल, आए तो मुझसे बात भी नहीं करती। छोटू बोला, उसे अपने कपड़े पसंद नहीं हैं, लेकिन वो इस दिवाली पर तुम्हारे जैसे कपड़े लेना चाहती थी, इसीलिए जिद कर रही है। दारोगा जी उसे समझा रहे थे कि अगली बार तुम्हारे जैसे कपड़े दिला देंगे, पर वो मान ही नहीं रही। हिना बोली, हम दोनों का नाप तो एक ही है, चलो हम राधा के घर जाकर उसे कपड़े बदलने की बात पर मना लेते हैं। ये सुनकर तो छोटू और चुटकी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। उन्होंने सारा सामान बांधा और राधा के घर की तरफ जाने लगे। चुटकी तो इसी बात पर खुश थी कि हिना के पास मेहंदी भी थी। इसके बाद वो उस्तानी जी के घर जाएंगी और मेहंदी लगवाएंगी। कुछ ही देर बाद वो तीनों राधा के घर मौजूद थे, लेकिन राधा उन्हें उदास बैठी नजर आई।
फौरन से चुटकी राधा को अपने कपड़े दिखाने लगी और बोली, राधा, ये मेरे कपड़े देखो, अच्छे हैं ना? तुम भी हमें अपने कपड़े दिखाओ। सबके कपड़े देखकर हम उस्तानी जी के घर जाएंगे और मेहंदी लगवाएंगे। तो तुम्हें पता है, हिना के पास मेहंदी भी है। राधा को भी मेहंदी बहुत पसंद थी, लेकिन ये सुनने के बाद भी वो बिल्कुल पुरजोश नहीं थी। दारोगा जी भी करीब बैठे देख रहे थे कि उनकी बेटी को आखिर मसला क्या है। वो पहले तो इतनी जिद नहीं किया करती थी। हिना भी अपने कपड़े निकालने लगी और अपनी प्यारी सी छोटी सी फ्रॉक खोलकर राधा के सामने रखी और पूछने लगी, राधा, बताओ ना, मेरे कपड़े कैसे हैं? मेरे कपड़े हर बार एक ही डिजाइन के बना देती हैं अम्मा। मुझे इस बार बिल्कुल भी दिल नहीं है ये कपड़े पहनने पे। हिना के क्यूट से कपड़े देखकर राधा की आंखें तो पहले ही चमक रही थीं। वो फौरन से बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े तो हर बार बहुत अच्छे होते हैं। मुझे हर बार तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। चलो मैं भी तुम्हें अपने कपड़े दिखाती हूँ। ये कहते हुए वो फौरन से अपनी साड़ी उठा लाई। हिना को साड़ी देखते ही बहुत पसंद आई और वो फौरन से बोली, राधा, तुम्हें मेरे कपड़े पसंद हैं और मुझे तुम्हारे। क्यों ना हम अपने कपड़े एक दूसरे से बदल लें? तुम दिवाली पर मेरे कपड़े पहनना और मैं तुम्हारे पहनूंगी। ये सुनकर दारोगा जी भी मुस्कुराने लगे और राधा तो खुशी से चहक उठी। हाँ, मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद हैं। चलो हम बदल लेते हैं। लेकिन क्या तुम्हें लैला अम्मा डांटेंगी नहीं कि क्यों तुमने कपड़े बदल लिए हैं? हिना बोली, नहीं नहीं, अम्मा तो कुछ भी नहीं बोलेंगी। दारोगा जी ने भी उन दोनों को कपड़े एक्सचेंज करने की इजाज़त दे दी। कुछ ही देर बाद वो दोनों कपड़े पहनकर नाप चेक कर रही थीं। उन दोनों के कद भी बराबर थे और ज़्यादा मोटी पतली भी नहीं थीं, इसलिए दोनों को ही कपड़े पूरे थे और वो लग भी बहुत अच्छी रही थीं। छोटू अब लड़कियों की बातों से बोर होने लगा था, इसलिए वो मोलू के साथ खेलने लगा और वो तीनों सामान समेटकर उस्तानी जी के घर की तरफ चल पड़ी ताकि जल्दी जल्दी उनसे मेहंदी लगवा लें। अब उन्होंने देखना था कि किसकी मेहंदी का रंग ज़्यादा आएगा। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? वो ये कि अगर हम दूसरे की खुशी के लिए अपनी चीज़ें उससे शेयर करेंगे तो इससे खुशियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि शेयरिंग इज़ ऑलवेज़ केयरिंग।